बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को भस्मासुर बताया है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव को एक तरीके से नसीहत दी है कि कांग्रेस से दूरी बनाए रखें, नहीं तो कांग्रेस पॉलिटिकली समाजवादी पार्टी को खत्म कर देगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जो लोकल लीडरशिप है वो हमारे साथ मौजूद है। राघवेंद्र चौबे जी हैं, ये महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। राघवेंद्र जी, आप लोग तो भस्मासुर निकले हैं भाई। ये तो नई जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दे दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम देख करके और जो अभी पिछले 2 दिन पहले उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उससे एकदम पूरी तरह से कांग्रेस को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर भयक्रांत है और इनको अपनी सत्ता गद्दी जाती हुई दिख रही है। क्योंकि इन्होंने किया क्या, 10 साल इनको केंद्र में, उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल की सत्ता मिली और केवल जनता को बहकाने का काम किया। हिंदू को मुसलमान से, अगड़े को पिछड़े से, महंगाई पे कभी बात नहीं की, बेरोजगारी पे कभी बात नहीं की, किसी भी ज्वलंत देश के किसी मुद्दे पे कभी इनके पास कोई किसी तरह का कोई रोड मैप नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी खुद देश के लिए भस्मासुर साबित हो रही थी, लेकिन जनता ने अब इनको विदा करने का मन बना लिया और कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से फिर आ रही है, पूरे विश्वास के साथ आ रही है, ताकत दे रही है कांग्रेस को। राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रही है। संघर्ष और मुद्दों पे 10 साल बहका करके इन्होंने जनता को खूब बेवकूफ बनाया, खूब जनता के इमोशनल पन से खेला इन्होंने, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती। सब हर तरह से जनता का जितना शोषण हो सकता था, आप देखिए, महंगाई चरम पे है। घरेलू अभी आज का आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा 10 वर्षों में सबसे ज्यादा जो खुदरा मूल्य थोक मूल्य होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा वो हुआ है। बात आपकी सब ठीक है, लेकिन इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं तो इसका असर तो होता है ना। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सोच तो रहे होंगे कि कांग्रेस बढ़ेगी तो किस कीमत पर, क्षेत्रीय दलों की कीमत पर। तो इसका असर हो सकता है क्या? जो इंडी गठबंधन बना हुआ है उस पर कुछ असर हो सकता है? देखिए, अखिलेश यादव जी की मैं सराहना करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही एक मीडिया के ही कार्यक्रम में, वो सब पे है, यूट्यूब पे भी आप उसको देख सकते, उन्होंने कहा कि वो भी नौजवान है और राहुल गांधी जी भी नौजवान है और दोनों नौजवानों ने प्रदेश और देश की स्थिति बदलने का संकल्प लिया है। अब लोकसभा का चुनाव उठा के देख लीजिए, 80 सीट थी, बहुत ही गलतफहमी पैदा होगी कि नहीं होगी? मैंने कहीं किसी तरह गलतफहमी नहीं है। ये बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर, जो इस तरह के शब्द निकाल करके केवल अपनी राजनीतिक दुकान चलाने का कृत्य कर रहे हैं। आगाह करे, वो पहले अपना घर संभालें। योगी आदित्यनाथ जी और मौर्य जी में पट नहीं रहा है। विभीषण खोज रहे हैं लोग, भस्मासुर बाद में खोजें, पहले भाजपा का विभूषण खोजने का काम करें। क्या नाम है आपका? अनुभव राय। अनुभव राय। कांग्रेस में हैं आप? जी जी। तो अनुभव जी, ये बताइए कि अब तो बीजेपी सपा और कांग्रेस के बीच के संबंधों पर बयान दे रही है, भस्मासुर बता रही है आप लोगों को। भस्मासुर तो जनता ने साबित कर दिया ना, हिंदू विरोधी कौन है। हम्म। पहले अयोध्या हारे, अयोध्या हारने के बाद अब बद्रीनाथ जी वहाँ भी गए, चित्रकूट भी गए, अब केदार जी भी अगली बार चले जाए। केदार जी भी अगली बार समाप्त है। तो हिंदू विरोधी कौन है, जनता एकदम आतुर होकर साबित कर रही है चारों तरफ से। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रोहित है। हाँ, कांग्रेस में है। 38 लोगों के साथ गठबंधन खुद कर रखे, भस्मासुर साबित कर रहे हैं कांग्रेस को। वो क्या बताएंगे हम लोगों को? वो लोग अपने गिरबान में झांक के देखें कि 32 लोग के सहारे पर फिर अभी अगला उपचुनाव 10 सीट का उपचुनाव है, उस पर फोकस करें। तगड़ी टक्कर मिल रही है उनको इस बार कांग्रेस से। क्या नाम है आपका सर? परवेज खान मेरा नाम है। परवेज खान। जी सर। कांग्रेस में है। जी सर। तो सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा ना? बीजेपी तो बता रही है कि समाजवादी पार्टी सावधान, कांग्रेस भस्मासुर है। सर देखिएगा 2027 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें देखिएगा सपा और कांग्रेस मिलके सरकार बनेगी उसमें। ठीक है। और इस समय जो बीजेपी के जो लोग हैं, इन लोगों का जो ऊपर के लोग नीचे से लेकर तक है, लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। ये अपने आप को बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों का जो दिमाग है ना, ऊपर से नीचे पूरा गायब हो चुका है। अंड बंड बयान देते नजर आ रहे हैं ये लोग। ठीक है। राघवेंद्र जी, ये बताइए कि इसके पहले भी सपा कांग्रेस के बीच ऐसा नहीं कि कभी कोई मतभेद रहा नहीं, है ना? अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के बीच भी मतभेद रहा। तो इस जब पहले से ही छोटे छोटे छिद्र हैं जिसको आप लोगों ने बंद कर दिया है, लोकसभा मिलके बढ़िया चल रहे, उन छेदों को दोबारा से खोलने की कोशिश में है बीजेपी, संबंध खराब हो जाए आप लोगों के। नहीं नहीं, बीजेपी के बस का, बीजेपी के हाथ अब खाली होंगे। लगातार
आप देखिएगा आगामी 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, इसी में जनता इनको संदेश दे देगी और ये किसी तरह अपनी देखिए ये इनकी कलाबाजी है और इसको इन्होंने कल बोल के साबित किया है कि ये इनको डर लग रहा है। अब इनको लग रहा है कि सत्ता तो निकल रही है, जनता का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज 7 साल सरकार चलाने के बाद उनको कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। अब बनारस का उदाहरण देख लीजिए, कार्यकर्ता इनका जो मूल कार्यकर्ता है वो घर बैठ गया है क्योंकि न उसको सम्मान हो रहा है न उसको पद या कहीं विभूषित करके सब किराए के लोग बाहर से गैर भाजपाई लोगों को ताकत दी गई है भारतीय जनता पार्टी में और उसका खामियाजा अभी उनकी जमीन सरक रही है। वो अपना विभीषण खोज ले, हम भस्मासुर हैं कि भाई भाई हैं, ये जनता ने तय कर दिया है। और अखिलेश यादव जी, राहुल जी बहुत नौजवान है और पूरा अभी इनका पूरा राजनीतिक जीवन है, अभी बहुत सेवा करनी है इनको, देश की प्रदेश की। सब लोग एक गठबंधन रहेगा, गठबंधन मजबूत है। अखिलेश जी ने चलिए, तो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भस्मासुर बाद में खोजिएगा, पहले अपने घर का विभीषण खोज लीजिए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।